शुरू कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है फॉर जेई के लिए भी और 12th के लिए भी और 11th के लिए भी। अगर आप बाइनोमियल का कंसेप्ट नहीं होगा तो आपको प्रोबेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आता है। तो बाइनोमियल को अच्छे से पढ़ना चाहिए और बाइनोमियल काफ़ी ईजी होता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। लोगों के मन में होता है कि बाइनोमियल थोड़ा टिपिकल है, बट ऐसा नहीं होता है। बाइनोमियल काफ़ी ईजी होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दो तो बाइनोमियल पढ़ना बहुत आसान होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है हम बाइनोमियल क्यों पढ़ते हैं, बाइनोमियल से क्या फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा चीज़ है, एक सिंपल सा उदाहरण ले लो आप। जैसे आपको फाइंड करना है 20 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब सोचो, ये तो आप जानते भी हो और ये ऐसा क्या है जो इसकी ज़रूरत बाइनोमियल का इतना इम्पोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस में। अभी देखो, ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ 6 लिखेंगे 18 होगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। ये क्वेश्चन हम तो ऐसे भी जानते थे, बट बाइनोमियल का एप्लीकेशन इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप रीड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो आप देखोगे क्वेश्चन आया है फाइंड 7 पावर 203 is divisible divided by 17, then find remainder। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इफ पावर ऑफ 7 पावर 203 is divided by the 17, फाइंड रिमाइंडर। अब ये क्वेश्चन टिपिकल हो गया और विदाउट बाइनोमियल ये नहीं बनेगा। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन और भी आप रीड कर सकते हो। समझो 19 पावर 200 प्लस 21 पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 5, फाइंड रिमाइंडर। तो ऐसे क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ओके, जो ध्यान दो स्टूडेंट, आप बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब होगा, बाइनोमियल मीन्स एक्सपेंशन ऑफ टू थिंग्स, एक्सपेंशन ऑफ टू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी पावर एन क्या होगा, ए प्लस बी पावर एन क्या होगा। ए प्लस बी मीन्स दो चीज ए एंड बी, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। जैसे हम लोग पढ़ चुके आए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बट इसका रिलेशन बाइनोमियल से क्या है, सिंपल सी बात है, आप इसको तो पढ़ चुके हो। बट अगर आपसे पूछे क्वेश्चन ए प्लस बी होल पावर 10 तो क्या होगा भाई, ये आप विदाउट बाइनोमियल थ्योरम ये आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम समझे हम। बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए थोड़ी सी कंसेप्ट चाहिए, फैक्टोरियल का और कॉम्बिनेशन का। फैक्टोरियल वर्ड क्या होता है वो थोड़ा समझ लें। फैक्टोरियल 5, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज द फैक्टोरियल 5, एंड सो दिस वन इक्वल टू 120। सिमिलरली फैक्टोरियल 6 is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and this one is equal to 720. Factorial 6 is equal to 720. That is the factorial. Okay. Suppose factorial 5 upon factorial 4 क्या होगा, factorial 5 upon factorial 4, that means 5 factorial 4 upon factorial 4 divided it and 5 is getting. Okay. Next, so that is the too easy, ये तो बहुत easy है। अब आप देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ समझो। एक वर्ड है कम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सो समझते हैं। कॉम्बिनेशन NCR, दैट इज द combination. NCR, that is the combination, and that's equal to factorial n upon factorial n minus r and factorial r. Okay, next, for example, 5C2 is equal to factorial 5 upon factorial 5 minus 2 and factorial 2. So this one equal to factorial 5 upon factorial 3 factorial 2, and this equal to 5 into 4 into factorial 3 upon factorial 3 into 2 into 1. Cancel out, and this is equal to cancel out 10. So 5C2 equal to 10. Next, suppose factorial 0, value of factorial 0 equal to 1. Next, find the NC1. NC1 equal to factorial n upon factorial n minus 1 and factorial 1. So this one is equal to n factorial n minus 1 upon factorial n minus 1, cancel out, and so this one is equal to n. Similarly, NC0 is equal to factorial n upon factorial n minus 0 and factorial 0. So this one factorial n upon factorial n cancel out, so this one is equal to 1. अब हम पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बाइनोमियल थ्योरम से कैसे बन सकता है। तो पहले हम जान लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है। आप देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करें, a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू NC0 a पावर n b पावर 0. नेक्स्ट, NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1. नेक्स्ट, NC2 a पावर n minus 2 b पावर 2, and that's all, so on. And last is NCn a power 0 b power n. So this is the expansion of binomial theorem a plus b power n. Okay, now अगर हम फाइंड करना हो a plus b का होल स्क्वायर फ्रॉम द बाइनोमियल थ्योरम, तो क्या होगा, 2C0 a पावर 2 b पावर 0. नेक्स्ट, 2C1 a पावर 1 b पावर 1. नेक्स्ट, 2C2 पर इंड हो जाएगा। अब देखो, बाइनोमियल थ्योरम में क्या था, a प्लस बी पावर n था, इंड का होगा NC n पर इंड हो जाएगा। कहाँ इंड होगा, 2C2 पर इंड होगा। a पावर क्या होगा, 2 माइनस 2 0 एंड b पावर 2. सो दिस वन इज इक्वल टू 2C2 क्या होगा, 2C0 की बात करें हम लोग, 2C0 क्या होगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 0 एंड फैक्टोरियल 0. a स्क्वायर b पावर 0 मीन्स 1. 2C1 क्या होगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 a b प्लस 2C2 मीन्स फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 एंड फैक्टोरियल 2 इंटू a पावर 0 1 एंड b स्क्वायर. सो दिस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 a स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 a b प्लस फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 2 एंड b का स्क्वायर. सो कैंसिल आउट, a स्क्वायर फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 a b प्लस अगेन 2 कैंसिल and for 0 1, so b square, then a square plus 2ab plus b square. ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा एग्जाम्पल. बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, a प्लस बी पावर n का फॉर्मूला. a प्लस बी मीन्स एक्सपेंशन ऑफ टू थिंग्स, a प्लस बी पावर n. ओके, नेक्स्ट एक होल क्यू कैसे ब्रेक करें हम लोग.
सो सिंपल 3C0 ए का क्यूब बी पावर 0। ध्यान दोगे फिर से कैसे होगा? 3C0 ए पावर क्या होगा? 3 - 0 एंड बी पावर 0। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 3C1 ए पावर 3 - 1 दैट मीन्स 2 एंड बी पावर सो दिस वन 1। नेक्स्ट 3C2 ए पावर 3 - 2 दैट मीन्स 1 एंड बी पावर 2। अगेन 3C3 ए पावर 0 3 - 3 0 and b power 3. ओके, सो सॉल्व इट। 3C0 क्या होगा? रफर कर लेते हैं हम लोग, रफर कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 - 0 एंड फैक्टोरियल 0 ए क्यूब एंड बी पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस 3C1 क्या होगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 - 1 एंड फैक्टोरियल 1 ए स्क्वायर बी प्लस 3C2 क्या होगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल 2 ए बी स्क्वायर। अगेन 3C3 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 - 3 और फैक्टोरियल 3 ए पावर 0 सो बी क्यूब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 1 होगा ए क्यूब प्लस ये क्या होगा? फैक्टोरियल 3 को हम लोग लिख लें। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख लें? फैक्टोरियल 3 इक्वल टू लिखे 3 × 2 अपॉन ये क्या है? फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को लिख लें हम लोग 2 × 1 और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा ए स्क्वायर बी प्लस फैक्टोरियल 3 को लिखे 3 × 2 1 को छोड़ सकते हैं हम लोग एंड सो दिस वन इक्वल टू 1 एंड दिस वन टू 2 × 1 ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट फैक्टोरियल 3 and this one equal to factorial 0 and factorial 3b cube. Again, so cancel out a cube, cancel out 3a square b, 2 cancel 3ab square plus factorial 3 cancel factorial 0 1 so b cube. That is the proof of binomial theorem. Okay, ये binomial theorem के थ्रू प्रूफ हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये था छोटा सा एग्जाम्पल बाइनोमियल थ्योरम का। और एक्सपेंशन हम लोग पढ़ सकते हैं √b का होल 5। ये एक्सपेंशन क्या होगा? हम लोग ब्रेक करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक करते हैं इसको। ये क्या होगा? 5C0 √a पावर 5 एंड √b पावर 0। नेक्स्ट 5C1 √a पावर 4 and √b पावर 1. Next 5C2 √a पावर 3 and √b पावर 2. Next 5C3 √a का होल स्क्वायर and √b का होल क्यूब. 5C4 √a पावर 1, 5C5 √a पावर 0 and √b पावर 5. तो ये था बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब चलो थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं और आपको बताते हैं 5 कितना होगा। 5 1 होगा √a पावर 5 दैट मीन्स a पावर 5 अपॉन 2 √b पावर 0 इक्वल टू 1. 5C1 5 आएगा आपका, रेफर कर लें हम लोग, एंड a पावर 1/2 पावर 4 एंड b पावर 1/2. नेक्स्ट 5C2 10 होगा आपका, a पावर 3/2 एंड b पावर 2 1/2 अपॉन पावर 2. नेक्स्ट 5C3 अगेन 10 होगा, √a पावर 1/2 का होल स्क्वायर एंड b पावर 1/2 का होल क्यूब. नेक्स्ट 5C4 की बात करें, 5C4 क्या होगा, अगेन 5 a पावर 1/2 b पावर 1/2 का होल 4 प्लस 5C5 1 होगा, √a पावर 0 1 होगा एंड b पावर
1/2 पर पावर 5 होगा। थोड़ा सा एक बार और सिंप्लीफाई कर लें, a पर पावर 5/2 प्लस 5 a पर पावर, ये 2 का 2 कैंसिल, a पर पावर 2, b पर पावर हाफ, 10 a पर पावर 3/2, ये रूट कैंसिल, b प्लस 10 ये कैंसिल, a पर पावर 1, b पर पावर 3/2 प्लस 5 a पर पावर 1/2 और ये 2 2 4 कैंसिल, सो b पर पावर 2, नेक्स्ट b पर पावर 5/2। सो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप ये समझे, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, अभी मैंने पढ़ाया आपको रूट a प्लस रूट b पर पावर होल 5। ओके, तो हम लोग फिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम